है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 2023 की अपॉइंटमेंट्स को देखने वाले हैं कि 2023 में किस किस पद पर क्या क्या नियुक्ति हुई है ये देखेंगे और वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रमांक की राष्ट्रपति बनी है? कौन से क्रमांक की राष्ट्रपति बनी है ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो ऑप्शन है 14वीं, 15वीं, 16वीं या 13वीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15वीं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट इसके बारे में और जान लेते हैं कि कौन किस क्रमांक का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या न्यायाधीश बना है। तो जो उपराष्ट्रपति यानी कि हमारे वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़, जो कि कौन से नंबर के हैं? जो कि 14वें नंबर के हैं। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में अब फेवरेट क्वेश्चन है। ये नहीं पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति कौन है, उनका क्रमांक क्या है ये पूछा जाता है। तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हमारे 15वें नंबर के हैं। सर्वोच्च न्यायाधीश हमारे कौन हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है? हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। और ये किस नंबर के हैं? ये हैं 50th नंबर यानी कि 50वें सर्वोच्च न्यायाधीश बने हैं। फिर आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी हमारे महान्यायवादी हैं, जो कि कौन से नंबर के हैं? ये हैं 16वें नंबर के। ये 16वें नंबर के हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि CEC, चीफ इकोनॉमिक इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार। ये कौन है? हमारे राजीव कुमार। ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। ये 25वें नंबर के हैं। और इनके साथ साथ 2 और आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनका नाम है, मैं लिख देता हूँ इधर, अरुण गोयल और 1 मिनट में लिखता हूँ इधर सही से। अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्या क्या देख लिया हमने? मुख्य निर्वाचन आयुक्त देख लिया। नियंत्रक एवं महालेखा कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। यानी कि ये हमारे कौन है? ये हमारे हैं कैग। कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कैग हैं। ये कौन से नंबर के हैं? ये 14वें नंबर के हैं। 14वें नंबर के हैं। महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है हमारे? ये हैं SS दुबे। और ये कौन से नंबर के? 28वें नंबर के। यानी कि कैग और CGA को हम याद रख सकते हैं। कैग जो हैं वो 14वें नंबर के हैं और जो CGA हैं वो 28वें नंबर के हैं। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल, तुषार मेहता, पीयूष गोयल, अधीर रंजन चौधरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये AGI से एक नीचे की पोस्ट होती है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और जान लेते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDE
एस वर्तमान में कौन है? मनोज पांडे, आर हरिकुमार, विवेक राम चौधरी, अनिल चौहान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। अनिल चौहान प्रेजेंट में हमारे CDS हैं और ये दूसरे नंबर के CDS हैं। इससे पहले बिपिन रावत थे, अब हमारे अनिल चौहान CDS हैं। तो अब और भी जान लेते हैं हम कि जो मनोज पांडे हैं ये कौन है? ये थल सेना प्रमुख हैं और ये कौन से नंबर के हैं? 29वें नंबर के थल सेना प्रमुख हैं। आर हरिकुमार ये हमारे नौसेना प्रमुख हैं और ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। इसके बाद विवेक राम चौधरी ये वायुसेना प्रमुख हैं और ये 27वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं। और अनिल चौहान मैं बता ही चुका हूँ आपको कि ये दूसरे नंबर के हमारे CDS हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत सरकार का कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा, तरुण कपूर, PK मिश्रा, विनय मोहन क्वात्रा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजीव गौबा। ऑप्शन नंबर 1 राजीव गौबा। ये कौन है? कैबिनेट सचिव हैं। अब हम बाकी के और कितने सचिव हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला देखते हैं तरुण कपूर। ये तरुण कपूर कौन है? तरुण कपूर हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार यानी PM के एडवाइज़र हैं। ये प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, विभिन्न मसलों पर सलाह देते हैं। और PK मिश्रा कौन है? ये प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के यानी कि प्रधान सचिव हैं, चीफ सेक्रेटेरिएट हैं PM के PK मिश्रा। नेक्स्ट विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं। विनय मोहन क्वात्रा कौन से हैं? ये विदेश सचिव हैं। इसका कैसे याद रख सकते हो? क्वात्रा कतर से थोड़ा सेम हो रहा है यानी कि, और कतर क्या है? एक विदेश है, तो विदेश से विदेश सचिव, क्वात्रा कतर विदेश सचिव। ठीक है। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला यानी कि ये गृह मंत्री के नीचे कार्य करते होंगे, गृह सचिव हैं तो ये अजय कुमार भल्ला हैं गृह सचिव। रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। इसमें अरमाने आ रहा है यानी कि आर्म्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगी तो डिफेंस के अंतर्गत आएगी, तो हम उससे याद रिलेट कर सकते हैं। रक्षा सचिव कौन होंगे? हमारे गिरधर अरमाने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? वो हैं हमारे अजीत डोभाल। और ये बच्चों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? ये हैं अनंत नागेश्वरन। आर्थिक यानी कि पैसा कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन होगा? अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है? वो है हमारे अजय कुमार सूद। वित्त सचिव कौन है हमारे? वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन हमारे वित्त सचिव हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता, तपन कुमार टेका, संजय कुमार मिश्रा, प्रवीण सूद। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हुई है यहाँ पर, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले तबके हैं। हाँ, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले तबके हैं, मतलब अपने आप को कष्ट देते हैं, फिर उसके बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम रिलेट कर सकते हैं, क्या हो सकता है आंसर? तपन कुमार टेका हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ट्रिक के लिए बता देता हूँ, थोड़ा सा निमोनिक्स बनाता हूँ। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख कौन हैं?
दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता। ये भी एनआईए वाले भी दिन भर कार्य करते हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हैं दिनकर गुप्ता। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो प्रमुख हैं वो कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। और जो सीबीआई के यानी कि सीबीआई के जो प्रमुख हैं वो कौन है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद सीबीआई के प्रमुख हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अध्यक्ष कौन है? वो हैं सामंत कुमार। सॉरी, सामंत कुमार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सुजय लाल थाउसेन, शुक्ला, सीलवर्धन सिंह, तेजस शर्मा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को एसएसबी का नए महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब और जान लेते हैं ये अपने जो भी अर्धसैनिक बल हैं इनके बारे में और जान लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यहाँ पर इसको कट कर देना है। किस चीज़ को? सीमा सुरक्षा बल सुजयलाल थाउसेन नहीं है। सीआरपीएफ के कौन हैं? सीआरपीएफ के सुजयलाल थाउसेन है। कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है इसके प्रमुख कौन है? सुजयलाल थाउसेन। सुजयलाल थाउसेन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख कौन हैं? सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह। अब आपको पता होगा इंडस्ट्री वगैरह बहुत सारी सील कर दी जाती हैं, तो हम रिलेट कर सकते हैं सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह, इसे याद रख सकते हो आप। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि हमारी सुरक्षा कौन करते हैं? हमारी सुरक्षा हमारे गणपति जी करते हैं, तो इसे रिलेट कर सकते हैं एम गणपति, एनएसजी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के प्रमुख कौन हैं? अनीश दयाल सिंह। हमने जानते हैं कि तिब्बत वाले जो लोग होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन हैं? वीएस पठानिया। वीएस पठानिया कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, तो इसके प्रमुख कौन हैं? इसके प्रमुख हैं अतुल कुमार करवाल। अतुल कुमार करवाल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है डॉक्टर मनोज सैनी, ऋतुराज अवस्थी, एस दुबे, एस किशोर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब और बाकी के बारे में जान लेते हैं। बाईसवें विधि आयोग के प्रमुख कौन हैं? ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी के प्रमुख कौन हैं? हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के जो प्रमुख बनाए गए हैं वो कौन हैं? वो है एस किशोर। एस किशोर। नेशनल वुमेन कमीशन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग एनडब्ल्यूसी की प्रमुख कौन बनी हैं? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा नेशनल वुमेन कमीशन की प्रमुख बनी हैं। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष यानी कि प्रमुख कौन बने हैं? अशोक कुमार। अशोक कुमार सेवेंथ यानी कि सातवें वेतन आयोग के प्रमुख बने हैं। 15वीं वित्त आयोग के प्रमुख कौन हैं? एन के सिंह। 15वीं वित्त आयोग के प्रमुख कौन हैं? एन के सिंह। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय यानी कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
के प्रमुख कौन हैं? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। तो ये याद रखनी है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बन गए हैं? पीयूष कुमार गोयल, अनिल कुमार लाहौटी, विवेक जौहरी, अमित अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सेबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं माधवीपुरी बुच, मिनीषा शाह, अधीर रंजन चौधरी, संजीव नंदन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है माधवीपुरी बुच। और माधवीपुरी बुच ये पहली फर्स्ट वुमेन है जो कि इस पर अपॉइंट की गई हैं। इस पद पर अपॉइंट किए जाने वाली फर्स्ट वुमेन है। सेबी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली वुमेन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन बने हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? तो याद भी रखना है कि कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के। ऑप्शन हैं राजीव कुमार, स्वामीनाथन जानकी रमन, श्री देवदत्त, शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 25वें गवर्नर बने हैं। और बैंकों के अध्यक्ष वगैरह के बारे में जान लेते हैं, प्रमुख अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के जो प्रमुख अधिकारी हैं वह हैं दिनेश कुमार खरा। ये खरे खरे नोटों को गिनते हैं भारतीय स्टेट बैंक में बैठे बैठे। तो इनका नाम क्या हो गया? दिनेश कुमार खरा। बैंक ऑफ बड़ौदा देवदत्त चंद। जो बड़ौदा के बैंक वाले हैं वो अपने आप को देवता समझते हैं। तो इससे हम राइट कर सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का जो प्रमुख है वो कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के जो प्रमुख हैं वो कौन है? अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? ए मणि मेकलई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एक जो हमारी बॉक्सर हैं लवलीना बोरगोहेन, इनको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या बताता है? लवलीना बोरगोहेन। और भी जान लेते हैं हम। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की प्रमुख अध्यक्ष बनी हैं। मेघना अहलावत टेबल टेनिस से रिलेट करती हैं और ये टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष बनी हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक फेडरेशन की अध्यक्ष बनी हैं और ये पहली महिला हैं यानी कि पहली महिला इस पद पर अपॉइंट की गई हैं। दीपा मलिक कौन है? दीपा मलिक हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की हेड यानी कि भारतीय पैरा ओलंपिक जो दिव्यांगों के लिए किया जाता है ओलंपिक, उसकी प्रमुख हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के जो हेड हैं वो कौन हैं? अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख कौन हैं? जय शाह। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के हेड कौन हैं? ग्रेग बार्कले। तो ये अपॉइंटमेंट्स हमारी आज की ख़त्म हुई।
तो 2023 की और भी कोई नई अपॉइंटमेंट्स आएंगी तो मैं उसका पार्ट 2 बनाकर तैयार करूँगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।